हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी पाठ 2 श्यामचे बंधु प्रेम। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। अगर उस वीडियो में कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे जितने भी स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ पे आपको 7th स्टैंडर्ड का मराठी भी मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। मैंने पहला लेसन का भी बना दिया है वीडियो, प्रार्थना वाला जो लेसन है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको जो इस तरीके से 3 ऑप्शन आएंगे। तो पहला वाला जो रहता है ऑल वाला, उस पर क्लिक करना। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इजीली देख पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो। अच्छा, यहाँ तक हमने देखा था ना कि यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना। तो किस तरीके से हमने देखा था यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये देख लिया था कि जो श्याम है वो किस तरीके से जो रास्ता था वो बहुत ही खड़ी था, मतलब खड़ी मतलब कि जो मिट्टी था वो बह गया था। इसकी वजह से इस तरीके से वहाँ पे जो बहुत सारे पत्थर थे और सुई की तरह इस तरीके से पत्थर उभर आए थे, क्योंकि मिट्टी वहाँ से हट गई थी। तो उसके पैरों में किस तरीके से चुभते हुए जा रहा था। फिर भी वो उस पे ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से वो जल्दी जल्दी करके धड़पड़ मतलब जल्दी जल्दी वो करके वो घर पहुंचता है। अंधेरा हो जाता है, फिर भी वो मतलब किस तरीके से कड़क कड़क बिजली कड़कती रहती है, बिजली चमकती रहती है, और इस तरीके से वो फिर भी घर पहुंच जाता है। अब घर पहुंच गया, उसके आगे से हम आज देखेंगे यहाँ से। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेवटी मतलब आखिरकार मैं घर पे पहुँच गया, मैं घर पे आ गया। ओला चिंब होऊन गेलो होतो। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ओला चिंब का मतलब क्या है, पूरा भीग गया था, पूरा वो भीग गया था। आई मी बाहेरून हाक मारली, हाक मारली मतलब पुकारा अपनी माँ को। आई उसने, मैंने बाहर से ही इस तरीके से आवाज़ दिया। हवेत फार गारठा आलेला होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हवेत, हवेत का मतलब हवा में, जो हवा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा था। फार क्या है, ज़ोर ज़ोर से चल रहा था। और उसमें एक गारठा, गारठा मतलब ठंडापन आ गया था, मतलब कि काफ़ी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। जब बारिश बहुत होती है हम देखते हैं पूरा मौसम ठंडा हो जाता है। इस तरीके से वो पूरा बारिश में भीगते हुए आया है, ऊपर से हवा चल रही है तो ठंडा पूरा हो गया, वो पूरा भीग गया है और ठंडी लग रही है उसे। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। तो यहाँ पे उसने देखा कि जो वडील मतलब उनके फादर हैं, जो श्याम के फादर हैं, तो वो संध्या वंदन कर रहे थे। और जो उनकी आई थी वो क्या कर रही थी, शेगड़ित, शेगड़ित का मतलब यहाँ पे चूल्हे पे उन्होंने क्या किया था, निखारे मतलब जो कोयला होता है, कोल, उसको सेकने के लिए रखा था, मतलब उसको जलाया हुआ था। अण्णा आला आई, अण्णा धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अण्णा आला, अण्णा आला, इस तरीके से वो अपने भाई को देखकर, जो छोटा भाई है वो इस तरीके से बोलने लगा, आई अण्णा आला। तो इस तरीके से जो छोटा धाकट्या मतलब छोटा भाई जो है वो दार मतलब कि यहाँ पे क्या है, द्वार मतलब दरवाज़ा, उघड़ले, उघड़ले मतलब खोला, दरवाज़ा खोला। और फिर दोनों भाई भेंट करते हैं, मतलब मिलते हैं दोनों। तो हमने देखा था किस तरह से अपने भाई से मिलने के लिए वो कितनी मुश्किलों का सामना करके आए थे। तो यहाँ पे दोनों भाई फिलहाल मिल जाते हैं। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास। तो यहाँ पे आई पूछती है, इतक्या पावसातून मतलब इतनी ज़्यादा बारिश में श्याम कैसे आया तू, सारा भिजलास ना, तो पूरा भीज गया ना तू, आई विचारू लागली। आई इस तरीके से बोलने लगती है। सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलानी विचारले। तो उनके जो वडिलानी मतलब कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा, विचारले मतलब उन्होंने कहा, जो सोंडे घरचा जो तालाब है, जो मतलब नाला है, वो भरा नहीं क्या है, पानी से पूरा उसमें पानी नहीं है क्या, ऐसे पूछते हैं। क्योंकि वो उनको पता है ना कि वहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है, जब इस तरह से बारिश होती है तो पूरा वो भर आता है, तो वो रास्ते में ही पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या उसमें पानी नहीं था क्या। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं श्याम, हो परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले। तो वो बोलते हैं कि था, पानी है, पर मैं कैसे कैसे भी करके, ऐसे कैसे भी करके मैं आ गया, वो बोलते हैं इस तरह से। मी म्हटले मतलब वो बोलते हैं। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील महानले। तो बोलते क्या है उसके पिताजी, त्या दिवशी मतलब उस दिन एक बाई, एक औरत उसमें वाहून गेली मतलब बह गई उस दिन, ऐसे उनके फादर ने बोला। बरे
ते कपड़े काढ, कढत पाण्याने आघोळ कर, आई मानली। तो आई क्या बोलती हैं, ठीक है अभी, मतलब उनके कहने का मतलब है, बड़े का मतलब यहाँ पे क्या है कि ठीक है अभी तो आ गया है, वो सब छोड़ो और कपड़े काढ़ मतलब कपड़े निकालो, कड़त पाण्याले मतलब गर्म पानी, हॉट पानी मतलब गर्म कर रखा हुआ है, गर्म पानी से अंघोल मतलब स्नान कर ले, पाण्याले मतलब गर्म पानी, कड़त मतलब गर्म, पाण्याले मतलब पानी, अंघोल मतलब स्नान कर ले। आई ली, आई बोलती है इस तरीके से, मी अंघोळीस गेलो, तो बोलता है कि मैं, श्याम बोल रहा है कि मैं नहाने चला गया। धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले, तो जो धाकट्या भावाने मतलब जो छोटा भाई है वो मेरा जो छोटा सा गठरी था, गठरी मतलब जो पोटली था वो सोडले मतलब छोड़ने लगा, उसे खोलने लगा। लहान मुलाना सवयच असते, तो ये छोटे बच्चों की, लहान मतलब छोटे, मुलाना मतलब बच्चों की, तो ये सवयच ही होता है, सवयच असते मतलब आदत ही होती है। ध्यान वाटत असते की काहीतरी आपलण्यासाठी आणलेले असेल, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनकी तो आदत ही होती है इस तरीके से। क्यों क्यों आदत होती है, उन्हें लगता है कि हमारे लिए, अपने लिए क्या लाए हैं, आणलेले मतलब क्या लाए हैं, परंतु मी माझ्या भावनास काय आणणार, तो बोलते हैं लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए, मैं अपने भाई के लिए क्या ला सकता हूँ, आणणार मतलब क्या लाया, कोणता खाऊ आणणार, कुछ खाने के लिए लाया, कोणते खेळणे आणणार, कुछ खेलने के लिए मतलब खिलौना लाता, कोणते रंगीन चित्रांचे पुस्तक देणार, तो बोलते हैं कि या फिर कोई रंग बिरंगी जो ड्राइंग करने की जो पुस्तक है क्या मैं वो लाता, मी गरीब होतो, मैं तो मतलब बोल रहे हैं मैं तो गरीब हूँ, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले, तो उन्होंने बोला क्या मैं अपने भाई को ये सब लाया हूँ, तो वो सब ये सारी चीज़ें नहीं लाया क्योंकि वो गरीब हैं, लेकिन मेरे भाई को गाठोड्यात मतलब गठरी में से, गाठोड्यात मतलब उस गठरी में से काहीतरी सापडले, सापडले मतलब मिला, काहीतरी मतलब कुछ तो मिला, त्यात कोट सापडला, क्या मिला उसे, त्यात कोट, त्यात मतलब उसे क्या मिला, कोट सापडला मतलब मिला, नवीन कोट, तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती, तो बोलते हैं कि वो नवीन कोट था, उसे क्या मिला, कोट था, वो सिर्फ कोट नहीं था, वो हृदय था, मेरे दिल से दिया हुआ भेंट था, वो प्रेम था मेरा, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने अपना एक भी पैसा नहीं खर्च किया, जो खाने के लिए देते थे उनके पिताजी, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उन्होंने अपने भाई के लिए कोट सिलवाया, तो वो एक उनका प्रेम था। ती आईची फलद्रूप, ये मेरे आई का, जो मेरी आई ने शिकवण दिया था, शिकवण मतलब जो शिक्षा दी थी मुझे, उसका ही फलद्रूप था, ये उसका ही रिजल्ट था, ठीक है। अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा, तो बोलते हैं अपने जो छोटा भाई था वो बोलता है अपने बड़े भाई से, अण्णा ये लहानसा मतलब, ये लहानसा का मतलब यहाँ पे क्या है, लहानसा का मतलब ये छोटा सा, ये जो कोट है ये किसका है, हाँ नवीन कोट कोणार रे, ये नया कोट किसका है, धाकटा भाऊ कोट घेऊन मज्जवण येऊन विचारू लागला, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मज्जवण मतलब उसके पास आया, किसके पास, श्याम के पास है, वो जो छोटा भाई था वो कोट घेऊन मतलब कोट लेके किसके पास आया, जो श्याम है उसके पास, और इस तरीके से पूछने लगा, विचारू लागला मतलब पूछने लगना, मग सांगे घरात जा घेऊन मी म्हटले, तो बोलते हैं मग सांगेन बाद में बताता हूँ, घर जाओ अभी घर में जाओ, तो उन्होंने बोला श्याम ने, आई हा बघ कोट, तो वो बोलता है आई ये देखो कोट, बघ का मतलब देखो, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नहीं, और वो बोलता है कि ये अण्णा के अंग का नहीं है, मतलब ये अंगा के जो अण्णा है भाई है उनके माप का नहीं है, हा मला आणलाय होय आई, तो यहाँ पे बोलते हैं हा मला आणलाय, तो ये तो मुझे होगा, ये मुझे फिट आएगा, होय आई, तो इस तरीके से वो अपनी आई को बोल बोल के दिखाता है। धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला, तो इस तरीके से जो छोटा भाई था वो इस तरीके से विचार करने लगता है, सोचने लगता है और दिखाने लगता है अपनी माँ को। आई ने कोरडे धोतर दिले, तो आई ने क्या किया, कोरडे मतलब सूखी धोती देती है, किसे देती है, श्याम को, क्योंकि वो नहाया तो फिर नहाने के लिए उसे पोंछने के लिए क्या देती है, कोरडे धोती मतलब उसे पोंछने के लिए वो धोती देती है, यहाँ पे कोरडे का मतलब सूखा, धोतर मतलब धोती। मी चूल्ही जवळ शेकत बसलो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो चूल्हा था जहाँ पे वो सेकने के लिए, शेकत मतलब सेकने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम था तो सेकने के लिए, किस तरह से गर्मी हम ठंडा लगता है तो फिर क्या करते हैं आग के सामने बैठते हैं, वैसे वो भी चूल्हा के सामने इस तरीके से आग के सामने इस तरीके से सेकने के लिए बैठ जाते हैं, बस मतलब बैठ गए। आई म्हणाली श्याम हा कोणाचा कोट, तो आई भी इस तरह से पूछती हैं, श्याम ये किसका कोट है, मोरू जोशांकने कार्य दयावाचे है, तो इस तरीके से वो पूछते हैं, कौन पूछता है, उनके पिताजी,
तो बोल रहे हैं मोरू जोशी, मतलब मोरू जोशी का है ये क्या, मोरू जोशी को देना है क्या ये। कापातल्या मुख्याने पटविला असले, ये किसी के लिए भेजा है क्या। कापातल्या मतलब यहाँ पे क्या है, कापातल्या मतलब कि कोई और, किसी और के लिए भेजा है क्या ये। तो वहाँ पे मतलब वो जहाँ पे रह रहे थे उनकी यहाँ का किसी का नाम होगा मोरू जोशी, तो उनको लगा कि उन्होंने दिया है किसी और को देने के लिए, तो वहाँ वही उन्हें बोलते हैं कि मोरू जोशी ने दिया है क्या ये किसी और को देने के लिए, वडील मान लें। तो इस तरीके से उनके पिताजी भी बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या पता कि ये कोट लेके आएगा, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो पढ़ने के लिए वहाँ पे गए थे और उनके पास पैसे कहाँ से आएगा, कमाने थोड़ी गए थे। नाही हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। तो ये जो रचनाकार हैं, जो श्याम है, वो बोलता है नहीं ये मैंने, हामी मतलब ये मैंने पुरुषोत्तम के लिए, पुरुषोत्तम साठी मतलब पुरुषोत्तम के लिए सिलवाया है, उन्होंने बोला। मी म्हटले मतलब मैंने बोला। पैसे रे कोठले, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीच दवणलेस। तो वो बोलते हैं, जो उनके पिताजी हैं वो बोलते हैं पैसे कहाँ से आए, किसी से कर्ज काढ़े, किसी से कर्ज लिए, का फीस दौड़लेस या फीस में से, जो फीस दिया था मैंने उसमें से लिया, फीस में से दिया ये कोर्ट के लिए पैसा। तो इस तरह से उनके जो वडील थे, जो उनके पिताजी थे, वो इस तरह से विचार करते मतलब पूछते हैं। कुणाच्या पैशाना हाथ तर नाही ना लावलास। तो उनकी माँ इस तरह से, आई ने कातर स्वरात विचार ले, उनकी आई ने इस तरह से कठोर, कातर मतलब कठोर स्वर में इस तरीके से पूछा, विचार ले मतलब पूछा, स्वरात मतलब स्वर में, कठोर स्वर में मतलब इस तरीके से कड़क होकर थोड़ा सा पूछा। कोणाच्या किसी के पैसा पे हाथ तो नहीं लगाया, इस तरह से पूछती है। आई मी कर्ज काढले नाही, चोरले ही नाहीत, फीचे ही खर्चले नाहीत, मी म्हटले। तो बोलते हैं आई मैंने कर्ज नहीं काढ़ा, ना तो मैंने कर्ज काढ़ा, चोरले ही नाहीत मैंने चोरी भी नहीं की, फीस में से भी खर्च नहीं किया, ऐसा मैंने बोला। कौन बोला, जो रचनाकार है मतलब जो श्याम है वो। मग उधार का शिवून आणला श्याम, वडिलांनी विचारले। अब क्या उनके पिताजी पूछ रहे हैं, वडिलांनी मतलब उनके जो पिताजी अब क्या पूछ रहे हैं उनसे, क्या ये उधार दे के सिलवाया है श्याम, तुमने उधार दे के लाया है ये, शिवून मतलब शिवून उधार दे के सिलवा के लाया है। भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा ते मी जमविले। तो बोलते हैं यहाँ पे अब सबका आंसर देते हैं कि भाऊ अपने पिताजी को बोलते हैं, जो तुमने मुझे खाने के लिए जो आना 2 आना जो मुझे दिया था, ते मी उसे मैंने जमा किया, गेल्या 2-3 महिन्यांचे सारे जमविले, और 2-3 महीने गए, 2-3 महीने में मैंने सारा जमा किया, त्यातून हा कोट शिवून आणला, और उसी का, त्यातून मतलब और उसी का ये कोट मैंने लाया है, आणला मतलब आया है। आई म्हणत असे तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, आई म्हणत असे, आई ऐसे बोलती थी, क्या बोलती थी आई इसकी, तुझे अन्ना दादा मोटे होतील, जब तेरे, तुझे अन्ना मतलब जब तेरे अन्ना भाई तेरे दादा मोटे हो जाएंगे, मोटे मतलब यहाँ पे जब अमीर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट, तब वो किसे, पुरुषोत्तम के लिए नवीन कोट सिलवाएंगे, लेके आएंगे। मी मनात ठरविले होते, मैंने मन में ठान लिया था, ठरविले मतलब कि ठान लिया था कि येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। तो इस बार, येताना का मतलब यहाँ पे कि इस बार, इसके लिए, त्याच्यासाठी मतलब इसके लिए, किसके लिए, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कौन है, वो छोटा भाई जिसके लिए कोट लाया, इसके लिए नवीन कोट आएगा, आणावयाचा मतलब इस बार उसे नया कोट लाऊंगा या आएगा। तो अभी बोलते हैं पुरुषोत्तम बग तुला होतो का, मी म्हटले। तो बोलते हैं पुरुषोत्तम जो छोटा भाई है, बग देख तुझे हो रहा है क्या, फिट आ रहा है क्या, मतलब ऐसे पूछते हैं। अण्णा हाँ बग छान होतो आणि आतलाही खिसा। तो इस तरीके से बोलता है कि अन्ना हाँ देखो छान हो तो मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है, आनी आतलाही खिसा, और आनी मतलब और, आतलाही मतलब इसके अंदर खिसा भी है मतलब जेब भी है, इस तरीके से बोलता है। आता माझी पेंसिल हरवणार नाही। तो इसे बोलता है इस तरीके से मतलब ऐसे तो मेरी जो पेंसिल है वो हरवणार मतलब कि घूमेगी भी नहीं, खोएगी भी नहीं। आई बघ, आई देखो, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। तो पुरुषोत्तम जो छोटा भाई था वो इस तरह से आई को दिखाने लगा, दाखवू मतलब दिखाने लागला मतलब लगा। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला। तो इन्होंने बोला मी सांगितलेली हकीकत, सांगितलेली का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा बताया, जो भी हकीकत की थी, कैसे कैसे पैसा लाया, कैसे कैसे वो किया। तो जब ये सब उसने बताया तो जो यहाँ पे उसकी माँ है जो,
ठीक है, जो आई है। गहीवर आला, गहीवर आला का मतलब यहाँ पे क्या है, गहीवर का मतलब कि रोना आ गया उनको, ठीक है। ती म्हणाली, तो वो बोलती हैं, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, तू उम्र से मोठा नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है। पैशाने मोठा नाहीस, पैसे से भी मोठा नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है। शिकुन मोठा नाहीस, अभी शिक्षा से भी बहुत बड़ा नहीं हो गया कि बहुत पढ़ लिख लिया और पैसा कमाने लगा, है ना, शिक्षा से भी बहुत बड़ा नहीं हो गया है तू। परंतु मनाने मोठा आजच झलास हो, तो वो बोलती है लेकिन मन से, अपने मन से तू आज ही मोटा हो गया, मतलब बड़ा हो गया, आज मन से तू बड़ा हो गया। तू शिक्षा से बड़ा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं लिख लिया, लेकिन और तू बहुत अमीर नहीं हो गया, तू बहुत उम्र में नहीं बड़ा हो गया, लेकिन जो तेरा मन है, तू मन से आज ही बड़ा हो गया। हेच प्रेम बढ़ानो, ये जो दोनों बालकों का प्रेम है, ये प्रेम बढ़ानो मतलब कि ये जो प्रेम में तुम लोगों का जो तुम लोगों का बचपन में बढ़ानो, मतलब ये जो बचपन में तुम लोगों का प्रेम है पुढे ही ठेवा, ये हमेशा होना चाहिए, हमेशा रहे। या प्रेमावर कोणाची दृष्टि नको पडायला, तो बोलती है कि इस प्रेम पे कोणाची मतलब किसी की दृष्टि नको पडायला, किसी की नज़र ना पड़े, किसी की नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे, इस तरीके से बोलती है। जैसे तुम लोग का ये जो बचपन का प्रेम है ऐसे ही हमेशा रहे और इस पर किसी की नज़र ना लगे। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हाथ फिरवला, तो जो उनके वडील थे, जो उनके पिताजी थे, माझ्या पाठीवरून मेरी पीठ पे क्या किया, हाथ फेरा। ते बोलले नाहीत, उन्होंने कुछ बोला नहीं। त्या हाथ फिरविण्यात सारे बोलने होते, लेकिन जो उनका हाथ फिराना था, जिस तरीके से उन्होंने उनके पीठ पे हाथ फिराया श्याम के, उन्होंने सारी बातें बोल दी। उनका मतलब जो उन्होंने किया वो जो भी उनके मन में था, उन्होंने बस उसी एक्शन से पता चल गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। सारे स्मृति होते हैं, और ये सारी बातें स्मृति है मेरे लिए, मेमोरी बन गई है, मुझे सब कुछ याद है वो सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए।